हेलो डियर स्टूडेंट्स, एच बी ऑनलाइन क्लासेस स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का व्यवसाय अध्ययन सेट ए और बी करने जा रहे हैं दोस्तों। बोर्ड द्वारा जारी ओपन परीक्षा कक्षा 12वीं का व्यवसाय अध्ययन वाणिज्य कहते हैं इसको। तो सेट ए के सारे क्वेश्चन आंसर जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प का चुनाव कीजिए। एक्स लिमिटेड को बादल फटने से हानि हुई, तो एक क्या है? प्राकृतिक कारण है, राजनीतिक कारण है, भौतिक कारण है, क्या है? तो प्राकृतिक कारण होगा। वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो आंसर होगा F.W. टेलर। भर्ती के उस स्रोत की पहचान कीजिए जिसमें कंपनियां अभ्यर्थियों को सीधे व्यावसायिक या तकनीक संस्थाओं से भर्ती कराते हैं। तो यह होता है कैंपस साक्षात्कार। उस निर्माण उद्योग का नाम बताइए जिसमें 50 लाख रुपये का निवेश किया गया है, तो इसे कहते हैं लघु उद्यम। कंपनी अपने लाभ का कुछ भाग अंशधारियों को देना चाहती है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय संलिप्त है? तो यहाँ पर होगा लाभांश निर्णय। रिक्त स्थान की पूर्ति करे। साझेदार व्यवसाय में साझेदार का दायित्व। खाली स्थान होता है तो असीमित होगा। स्वरोजगार में आय खाली स्थान नहीं होता, निश्चित होगा। शक्ति प्रबंध के सभी कार्यों को बांधती है, समन्वय। योजना खाली स्थान को कम करती है, जोखिम को। खाली स्थान प्रक्रिया आवेदन प्राप्त होने के बाद शुरू होती है, चयन। सत्य असत्य बताइए। प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है, सत्य है। नियुक्तिकरण केवल एक बार की जाने वाली प्रक्रिया है, सत्य है। ऋण पत्रधारी कंपनी के स्वामी होते हैं, सत्य है। समन्वय एक सतत प्रक्रिया है, सत्य है। स्वरोजगार में आय निश्चित होती है, असत्य है। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना किस सन में की गई? तो 14 जनवरी 2003 को। बाजार का राजा कौन होता है? उपभोक्ता। मात्रा के आधार पर बाजार कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखिए। तो मात्रा के आधार पर बाजार 2 प्रकार के होते हैं, थोक बाजार और फुटकर बाजार। आयात व्यापार क्या है? जब कोई देश किसी देश से कोई माल अपने घरेलू बाजार में बेचने के लिए खरीदता है तो इस प्रक्रिया को आयात कहते हैं। उपभोक्ता संरक्षण का अर्थ क्या होता है? उपभोक्ता के हित और अधिकार को बचाना। प्रश्न 2 से 13 तक छोटा क्वेश्चन आंसर है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। 2 नंबर दिया गया है। रोजगार से आपका क्या मतलब है? तो जब कोई व्यक्ति विभिन्न क्रियाकलापों में अपने क्षेत्र में काम करता है तो इसे अपन रोजगार कहते हैं। उद्योग से क्या आशय है? भारी मात्रा सामान का निर्माण करना, उत्पादन करना उद्योग कहलाता है। सार्वजनिक कंपनी किसे कहते हैं? वह कंपनी जो विवरण जारी करके अंश जारी करता है जिसमें न्यूनतम 7 और अधिकतम सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं है। बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन और नियंत्रण कर सकती है। छोटे व्यवसाय से आप क्या समझते हैं? प्रश्न 6वां, जो आकार में छोटा है जिसमें कम पूंजी निवेश की आवश्यकता है उसे छोटा व्यवसाय कहते हैं। वैज्ञानिक प्रबंधन क्या है? तो वैज्ञानिक प्रबंधन आशय किसी कार्य को विशिष्ट ज्ञान के आधार पर विभिन्न मानवीय प्रयासों द्वारा पूरा करना। वित्तीय प्रेरणाओं से आप क्या समझते हैं? तो वित्तीय प्रेरणा से तात्पर्य कार्यविधि से जिसमें किसी संस्था, फर्म आदि में अपने कर्मचारियों को अभिप्रेरित करना। पूर्व अधिकारांश क्या है? पूर्व अधिकारांश से तात्पर्य उस तरह के अंशों से है जिनको समता अंशों की तुलना में लाभांश तथा पूंजी वापसी में प्राथमिकता दी जाती है। दीर्घकालीन वित्त के स्रोत लिखिए। तो दीर्घकालीन वित्त के 4 स्रोत होते हैं। विदेशी ऋण लिखा हुआ है, देख लीजिए। कार्यशील पूंजी क्या है? इसके बाद 12 वित्तीय नियोजन क्या है? फुटकर व्यापार किसे कहते हैं? प्रश्न 13। इसके बाद प्रश्न 14 है, 19 से लेकर 3 नंबर तक का है। व्यवसाय के 3 आर्थिक उद्देश्य लिखिए। तो लाभ अर्जन करना, ग्राहकों का निर्माण करना, नियमित नव प्रवर्तन करना, ये व्यवसाय का प्रमुख 3 उद्देश्य होता है। लाभ कमाना, यानी कि कोई भी आप बिजनेस करते हैं तो उसमें आप लाभ मिलना चाहिए तभी करते हैं, ठीक है। ग्राहक बनाना। साझेदारी व्यापार एवं सब पूंजी कंपनी में 3 अंतर लिखना है। तो सदस्यों की न्यूनतम संख्या, पहला पॉइंट है। पार्टनरशिप में फर्म में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 2 होती है, जबकि संयुक्त स्टाफ में कंपनियों में से 2 से अधिक हो सकती है।
इसके बाद है प्रश्न 16, नियोजन की 2 सीमाओं को लिखिए। तो पहला है नियोजन दृढ़ता उत्पन्न करता है, दूसरा है परिवर्तन वातावरण में नियोजन काम नहीं कर सकता। प्रश्न 17, प्रशिक्षण और विकास में अंतर। तो प्रशिक्षण, कोई भी कला को सीखना प्रशिक्षण कहलाता है। जैसे एक बिजली मिस्त्री बिजली का कार्य सीखता है ना, और वह कार्य करता है, प्रशिक्षण कहलाता है। ठीक है। जबकि विकास क्या होता है, मौजूदा कर्मचारियों के लिए उनके सर्वांगीण विकास के लिए प्रशिक्षण प्रक्रिया है। अभिप्रेरणा का महत्व लिखे। तो कार्य करने के लिए प्रेरित करना, साधनों का अधिकतम उपयोग करना, सम अनुपस्थिति में कमी, ये अभिप्रेरणा का महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके बाद है विज्ञापन और प्रचार में 3 अंतर। तो विज्ञापन का क्षेत्र विस्तृत है, जबकि प्रचार क्षेत्र सीमित होता है। विज्ञापन का उद्देश्य किसी वस्तु को अधिक मात्रा में बेचना है, जबकि प्रचार का उद्देश्य किसी वस्तु की ख्याति बढ़ाना है। विज्ञापन में व्यक्तिगत कला का योगदान होता है, जबकि प्रचार में नहीं होता है। विपणन के 4 उद्देश्य लिख ले। तो ग्राहक को संतुष्टि प्रदान करना, मांग वृद्धि, ग्राहकों को अधिक गुणवत्ता प्रदान करना, संगठन की ख्याति का निर्माण करना, ये जो है विपणन का उद्देश्य है। इसके बाद इसका अथवा है विपणन मिश्र के 4 घटकों को लिखिए। तो विपणन मिश्र के प्रमुख तत्व निम्नलिखित है: उत्पाद, मूल्य, स्थान और संवर्धन। ठीक है। तो ये 4 तत्व है। इसके बाद प्रश्न 21 है, समता अंश से कंपनियों को होने वाले 4 लाभ लिखिए। तो समता अंश से कंपनी को लाभ नोट कर लीजिए दोस्तों। प्रश्न अथवा है ऋण पत्रों की 4 सीमाएं। तो ऋण पत्रों की 4 सीमाएं लिख लीजिए। इसके बाद है प्रश्न 22, वित्तीय नियोजन के 4 उद्देश्य लिखिए। वित्तीय नियोजन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है: एक निश्चित अवधि के लिए स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी की मात्रा का निर्धारण करता है। एक न्यायोचित ऋण समता ऋण मिश्रण का प्रयोग करता है। अथवा है एक अच्छे वित्तीय नियोजन के 4 आवश्यक तत्व लिखे। तो सरल योजना, लचीलापन होना चाहिए, कोष का अनुकूलतम प्रयोग होना चाहिए और न्यूनतम लागत होना चाहिए। प्रश्न 23 है, प्रबंध के 4 उद्देश्यों को समझाइए। तो प्रबंध के 4 उद्देश्य निम्नलिखित है: न्यूनतम प्रयासों से अधिकतम परिणाम प्राप्त करना, नियोक्ता और कर्मचारी का विकास करना, श्रम और पूंजी में समन्वय बनाए रखना, और चौथा पॉइंट है सामाजिक न्याय एवं मानवीय विकास। अथवा है प्रबंध की 4 विशेषता लिखिए। इसके बाद 24, 25 5 नंबर के सवाल है। प्रश्न 24 है, नियोजन के प्रकार को समझाइए। तो यहाँ पर नियोजन के निम्नलिखित प्रकार होते हैं दोस्तों: उद्देश्य का आधार, रणनीति संबंधी नियोजन, नीति के आधार पर नियोजन, कार्य प्रणाली, विधि या विधि। नियोजन प्रक्रिया के चरणों को समझाइए। वितरण के माध्यम के चयन को प्रभावित करने वाले कारक को लिखिए। तो बाजार की प्रकृति होता है, उत्पाद की प्रकृति होता है, कंपनी की प्रकृति और मध्यस्थों का महत्व। ये 4-5 पॉइंट है, नोट कर लीजिए। इसके बाद वितरण के माध्यम के कार्य लिखिए। वितरण के माध्यम के निम्नलिखित कार्य होते हैं, देख लीजिए, छोटा सा है, ज़्यादा लंबा नहीं है। 5 नंबर का सवाल, 5 पॉइंट। प्रश्न 36 से 27 दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की प्रमुख विशेषता लिखिए। यहाँ पर प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है, नोट कर लीजिए। उपभोक्ता संरक्षण के उपायों का वर्णन कीजिए। तो उपभोक्ता संरक्षण के उपाय लोक अदालत है, जनहित याचिका है, शिकायत निवारण फोरम है, जागरूकता कार्यक्रम है, उपभोक्ता संगठन है, उपभोक्ता कल्याण कोष है, वैधानिक उपाय है। 27 विपणन से होने वाले 6 क्रियाकलापों को समझाइए।
खरीदना और एकत्र करना। चौथा पॉइंट 5वां है पैकेजिंग का अभिप्राय, मानकीकरण और श्रेणीकरण। ब्रांडिंग इसका अथवा है उपयोगिता के आधार पर उत्पादों का वर्गीकरण कीजिए। तो उपयोगिता के आधार पर उत्पाद का वर्गीकरण निम्नलिखित है: उपभोक्ता वस्तुएं, सुविधा वस्तुएं, क्रय वस्तुएं, औद्योगिक वस्तुएं। तो इस प्रकार जो है आपका सेट ए समाप्त हो जाता है वाणिज्य का। इसके बाद सेकंड पार्ट